तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने सफों में जहां को पैदा करना नहीं चाहते। अरे नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी परवरिशीन मां और बहनों, मेरे जुमले को सुनो, तवज्जो से सुनो। क्या आप बताओ, क्या आज मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? हाँ, ये वज़ीर आज़म कैसे बना? अरे मेरे भाई, आज अगर भारतीय जनता पार्टी का वज़ीर आज़म है तो ये गुजारिश कैसे पहुंचा? क्या कुछ अच्छा काम करके पहुंचा? कुछ तरक्याती काम करके पहुंचा? कोई माशी सूरत हाल को अच्छा करके पहुंचा? क्या तारीख का या मौलिक है? बताइए। क्या हिस्टोरियन है? क्या इकोनॉमिस्ट है? माशी मान है? नहीं है। क्या अंग्रेजी ना है? क्या है फिर? चाय बेचने वाला कुछ भी काबिलियत नहीं है, कुछ भी सलाहियत नहीं है, कुछ भी मालूमात नहीं है, सिर्फ एक काबिलियत है और वो काबिलियत ये है कि ये शख्स 2002 में गुजरात को चलता हुआ देखता रहा, खामोश रहा, चलाने वालों को छुड़ली छूट गई। और मैं तो ये कहूंगा कि गुजरात को चलाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी। अगर 2002 को निकाल दें तो मोदी के पास क्या होती है? और कुछ भी नहीं है। गुजरात को जलाने का माहिर है, गुजरात में इंसानों का कत्ल करवाने की महारत है, गुजरात में औरतों की इज्जत को लुटाने में महारत है, सुहागों को उजाड़ने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, बस्तियों को जलाने वाला है, नौजवानों बच्चों को जेलों में डालने वाला है। यही इसकी महारत है और इसी महारत का इनाम मिला तो हिंदुस्तान से गुजारे उस्मा की कुर्सी। क्या सही है? अच्छा, इसके बाद भी कितने वोट लेकर वज़ीर आज़म बना? क्या आपको मालूम? आप सब देखते हैं ना फोन पे, अपने मंजरे की हर एक चीज देखते हैं ना, अपनी पसंद की सब देखते हैं ना। एक दिन मैं बैठा था गाड़ी में, लाइन से लोग जा रहे थे, ट्रैफिक जैम हो गई, जितने लोग पैदल जा रहे थे मैंने बारीकी से उनको देखा तो मुझे 10 में से 2 आदमी दिखे जो सिर्फ ऐसे चल रहे थे, बाकी आपके हाथ ऐसे चल रहे थे। है ना? अकबर ओवैसी की तकरीर भी देखते ना। मगर मैं सवाल कर रहा हूं, बीजेपी कितने फीसद वोट लेकर वज़ीर आज़म बनी? क्या है किसी के पास सवाल का जवाब? अरे मेरे भाई, सुनो नहीं मालूम को और याद रखो उस बात को, 100 वोट पड़े तो उसमें से सिर्फ 31 वोट बीजेपी को दिया। कितने? 31 100 वोट अगर पड़े तो उसमें से 31 बीजेपी को पड़े। 31%, 31%। और जुमला वोटों को अगर 31% में तादाद में तब्दील करें तो कितने वोट है मालूम आपको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर घर को जाकर देखना, 2014 इलेक्शन आपको मिल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने वोट ली। आपको सुन के हैरत होगी कि नरेंद्र मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 31% मतलब 16 करोड़ 17 लाख वोट ली है जुमला। चलो 17 करोड़ समझो,
17 करोड़ 17 करोड़ वोट लेकर वो वजीर आजम बन गया। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान है वो मालूम है, वो भी नहीं मालूम। सुने ना मेरे को एक ने 1,000 न करा। कितने लोग सवालों फिर सवालों से 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में है। वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन जाता है और 25 करोड़ मुसलमान क्या इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकते? वो 17 करोड़ लेकर वजीर आजम बन सकता है, क्या 25 करोड़ मुसलमान उस नरेंद्र मोदी को नहीं रोक सकते? वो 17 करोड़ लेकर वजीर आजम बनता है, क्या 25 करोड़ मुसलमान गुजरात के कत्ल का इंतकाम नहीं ले सकते? इनसे जरूरी व दस्तूरी इंतकाम ले सकते हैं अपने वोट के इस्तेमाल के जरिए। लेकिन अफसोस 25 करोड़ है मुसलमान, लेकिन इनकी अहमियत नहीं है। और अहमियत क्यों नहीं है? इस वास्ते कि हमारे सपनों में इत्तेहाद नहीं। अगर 10 मुसलमान है तो रास्ते कम पड़ते हैं। इतने काबिल मुसलमान पूरे मुसलमान 10 के 10 मुसलमान ऐसे नहीं जाते। 10 मुसलमान है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर 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 इधर। जितने रास्ते हैं उन रास्तों पे देखेंगे तो मुसलमान ही देखेंगे। लेकिन सारे के सारे 10 मुसलमान एक रास्ते पर कहीं जाते हुए दिखेंगे तो खुदा की कसम सिर्फ वो हैदराबाद में दिखते हैं। नाराजगी तो रहती है, बराबर नहीं। मुझसे भी लोग लड़ते हैं, मेरे सामने भी गुस्सा करते हैं, मुझसे भी शिकायत करते हैं, नाराजगी का इजहार करते हैं। बराबर उनका हक है, वो मेरे हैं तो मैं उनका हूं। वो मुझसे नाराजगी का इजहार कर सकते हैं, मुझसे लड़ सकते हैं, मुझसे शिकायत कर सकते हैं। वक्त आए तो मेरा गिरेबान भी पकड़ सकते हैं। अगर गिरेबान से नहीं तो मेरा खून भी अगर चाहे तो ले लो, मैं लेने तैयार हूं। लेकिन सारी लड़ाई, सारे झगड़े, सारे शिकायत, सारी नाराजगी के बाद भी मेरा भाई जाना है। लेकिन मेरे भाई गौर करो, उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ मुसलमान, लेकिन एक भी मुसलमान एमपी नहीं। महाराष्ट्र में 1.25 करोड़ मुसलमान, एक भी मुसलमान एमपी नहीं। कर्नाटक में 1.25 करोड़ मुसलमान, एक भी मुसलमान एमपी नहीं। अरे आप बताओ, क्या 2014 में क्या मजलिस गई थी उत्तर प्रदेश? भाई कांग्रेस वाले यूपी से मुसलमान को एमपी क्यों ने बनाए? क्या हम लोग महाराष्ट्र में एमपी हुकूमत थी, क्यों मुसलमान को एमपी नहीं बनाए? क्या हम लोग कर्नाटक में एमपी हुकूमत थी, क्यों नहीं बनाए? क्या हम लोग अरे तुम तो कुछ नहीं करेंगे, मजलिस कर रही है तो खड़े रह के बोलते हैं कि मजलिस के इदारे हमारी मरूनी मिन्नत है, हमारी वजह से आए। अरे हमारे इदारों को छोड़ो, ये इदारे तो हम कायम कर लिए। एनटी रामाराव जब तख्ते से हटकर तख्ते पे आ गया था तो भास्कर राव करके इदारे लिए, और उसके बाद एनटी रामाराव आया तो हमारे इदारों को बंद करने का जियो दिया। हम मुकदमा लड़ते रहे, एनटी रामाराव हार गया। चिन्ना रेड्डी कांग्रेस की हुकूमत आई तो चिन्ना रेड्डी भी सीधा शंकर राय गवर्नर बंगाल को वकील बनाया, हमारे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के खिलाफ उसको बंद कर दिया। हम लोग बोलते हैं
कांग्रेसियों, सबसे बड़े धोखेबाज, सबसे बड़े बेईमान, सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े दरिंदे अगर कोई है देश में तो कांग्रेस। आज हमसे बोल रहे हमारे इदारे ये कायम करें, ये मदद करें। अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन बना है? सर सैयद अहमद खान बनाया। लेकिन आज क्या है? आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रही है, अखिलेशी इदारा नहीं है। ये लोग हुकूमत में थे ना 60 वर्ष तक, क्या कानून साजी करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनाना इनका काम नहीं था? जामिया इस्लामिया वो भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हमको मिला? नहीं मिला। अरे हमसे कहते हैं अरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की प्रधानगी, मुसलमानों की कमजोरी, मुसलमानों की तबाही और बर्बादी की अगर कोई जगह है तो कांग्रेस। 50,000 की तादाद के जरिए हमको लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, हैदराबाद में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, बम्बई में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, अजमेर में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, भिवंडी में लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस है, मलियाबाद में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, हाशमपुरा में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, रोडकिला में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वालों का नाम कांग्रेस है, शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम कांग्रेस है, शहीद मिंबर की के ऊपर मूर्ति को रखकर पूजा शुरू कराने वालों का नाम कांग्रेस है। और यही कांग्रेस है जो हमारे सरों सिरों पे गोलियां चलाई, हमारे बच्चों पे यकीन करने वालों का नाम कांग्रेस है, ताना में बच्चों को डालने वालों का नाम कांग्रेस है। बम्बई के विचारात के बाद श्री कृष्णा के बेटी बनी, श्री कृष्णा ने कहा बाल ठाकरे कातिल है, शिवसेना जिम्मेदार है, उनको खुली छूट देने वालों का नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुजरिमीन को आजाद छोड़ने वालों का नाम कांग्रेस। करते रहे, मरते रहे, जलते रहे, मसाजिदें शहीद होती रही, बच्चे जेलों में जाते रहे, सुहाग उजड़ती रही, किस्मत डूबती रही, इज्जत बर्बाद होती रही, पत्नियां रात की देर में तब्दील होते रहे। 65 बरस हम सहे, 15 मिनट तो नहीं थे। कितना जुल्म हमसे होता, दूसरों से होता तो सबके शक्ति से मिल जाए, लेकिन हम इन सबके बाद भी कानून मेरे भाई अगर अकबरुद्दीन हुए, मैं आपसे अकबरुद्दीन मैं करूंगा, लेकिन अगर अपना हाथ मस्जिद नहीं किसी मंदिर के अगर तो पुलिस मुझे पक्षी क्या खड़े रहे पुलिस वाले, मंदिर के पत्थर फेंक दूँ हम मुझे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ते। केस बुक करेंगे, उठाएंगे, ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। सिर्फ थोड़ा बोले तो 40 दिन की जेल। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस दरिंदगाने इंसानियत के खातिर कांग्रेस बता, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को क्या तूने सजा दी? अगर तू मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, बाल ठाकरे, प्रवीण तोगाड़िया, उमा भारती, साधु प्रज्ञा ठाकुर या नरेंद्र मोदी को बाबरी मस्जिद के शहादत के इनके हाथों में हथकड़ियां डाल देती, पैरों में बेड़ियां डाल देती, तो क्या ये लोग आज हिंदुस्तान के हुक्मरान बनते? ऐ बेईमानों की जमात, ऐ झूठों की जमात, ऐ फासिलों की जमात, ऐ जानियों, अय्याशों और शराबियों की जमात कांग्रेस। मुझसे पूछ रहा हूं, बता मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात को जलाने वाला कौन है? क्या तुझे नहीं मालूम? 2004 में
किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की नहीं थी, इटली की दुनिया की नहीं थी। मोदी को गुजरात के फसले गुजरात से क्यों नहीं आए? इस कानून को पकड़ना था, मुकदमा डालना था, जेल में डालना था। अगर डाले होते तो ये बलिया होता। इनकी तो आदत है, बीजेपी को आगे बढ़ाओ, उनको करने दो और उनको डराने दो और उनके डर को दिखा के मुसलमान की ओर अपने जेल में फंसे। अब मुझे तो बुरा का कानून है, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम का कानून है। हजारों की तादाद में मुसलमान जेल में है। और फिर ये भी बताओ, अंबानी का घर 4% इन्होंने दिए नहीं, 4% हम छीन कर लिए ताकुरा। अगर ये देने वाले होते तो कांग्रेस की हुकूमत कर्नाटक में है ना, दे दो। आसाम में है ना, दे दो। दिल्ली में शीला दीक्षित थी ना, क्यों नहीं दिए? राजस्थान में थे ना, क्यों नहीं दिए? अरे तुम कहीं पे कुछ नहीं देते, महाराष्ट्र में छोटे बात। हम क्यों गए इस वास्ते में? आपको मालूम, बंबई शहर में 70 एकड़ की एक इदारा है मुसलमानों का, वक्फ का, सर इस्माइल यूसुफ का इदारा बंबई में 70 एकड़ पर है। मुसलमानों ने 1903 में 35 लाख रुपए में वो जमीन खरीदी थी। मुसलमान बच्चों के तालीम के लिए, रोजगार के लिए वक्फ करे थे। जमीन खरीदने के बाद 9 लाख रुपए बचे थे और ये कांग्रेस बेमानों, झूठों, चोरों, डाकुओं, लुच्चों, लफंगों, जानियों, शराबियों की जमात वो जमीन को हड़प कर लेके वहां पे सरकारी दफातर को बना रही थी। और उस सरकारी दफ्तर को बनने से रोकने के लिए मजलिस महाराष्ट्र गई है। अरे आज बीजेपी से मुकाबला अगर कोई कर रहे हैं तो तुम नहीं, हम कर रहे हैं। अरे हराम खाने वालों में ताकत नहीं होती, वो कमजोर होता है। ये अक्ल हलाल की कमाई खाने वालों की जमात है। मजलिस क्या है? मजलिस क्या है? अरे मजलिस मेक इन हैदराबाद है, मेक इन हैदराबाद है, मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडियन मुस्लिम है। सही है ना? अरे कांग्रेसियों, 100 करोड़ के मुल्क में, इस मुल्क में पैदा होने, अरे बताओ, अरे पुरानी कांग्रेस अपने सुपूत को जनने की तुझमें ताकत नहीं है। मेक इन इटली पर यकीन रखती है, इटली की गुड़िया को सदर बनाती है और हमसे पूछ रही है हम क्या करें। अरे इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, अरे कांग्रेसियों, अगर तुम्हारे पास शर्म है, हया है, तो चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाना पर पड़ेगा तुमको। और एक अय्याश निकला है हैदराबाद में पुराने शहर की गलियों में, अरे सीबीआई इंक्वायरी कराऊंगा तेरे ऊपर को। पावर मिनिस्टर था, पावर परचेज में कितना घपला करा। अरे ऐ बेमान, ऐ झूठे, आज मैं तुझसे पूछता हूं, हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन को बेचने वाला ये गद्दार, मुसलमानों का धोखेबाज, लैंड को हिल को देने वाला कोई और नहीं, पुराने शहर में घूमने वाला, शाम होते नशे की हालत में इधर लुढ़कता रहता, उधर लुढ़कता रहता है, औरतों के सहारों से घर जाने वाला हमसे पूछ रहा है। हज़रत ईसा मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तरह की जमीन को बेच दिया इस बेईमान ने। मैं मुकदमा डाला, क्या सीएजी कमेटी की रिपोर्ट नहीं वाली?
400 करोड़ का घपला किया। पावर मिनिस्टर भी वो, आखाफ मिनिस्टर भी वो। हमसे बोलता है हम क्या करें? अरे बताओ, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की 3000 एकड़ महफूजा जायदाद को बेमान तूने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले किया, उसका मुकदमा भी मैं लड़ा। क्या मस्जिद उमर फारूक को शहीद नहीं करवाया तू? उस शहीद मस्जिद की जगह नई मस्जिद हमने बनाई। अनीसुल गुरबा को कब्जा किया, यतीमों गरीबों के पैसों को लूटा। आज अगर कोई पुराने शहर में इनके साथ है तो कोई शरीफ ज़ादा इनके साथ नहीं है। वही ज़िनाकार, वही शराबी, वही लुच्चा, वही लफंगा, वही बदकार आदमी इनके साथ है। हमारे पास से चले गए, अच्छा हुआ गंदगी साफ हुई। लेकिन समझ रहे हैं कि मजलिस कमजोर है, मजलिस खत्म हो जाएगी, तो मजलिस कभी कमजोर नहीं थी। बड़े बड़े तूफान आए, चले गए टकरा के, मजलिस खत्म नहीं हुई। बहुत आए, वो साइकिल पे कभी रामाराव आए तो कभी नायडू आया, वो गए तो फिर हमारे मुनाफिकीन भी आए, वो भी गए। उनके बाद कम्युनिस्ट लाल झंडे लेकर भी आई, वो भी गए। अब ये आए हैं तो आए हैं, वैसे ही जाएंगे। लेकिन ये ना समझो कि हम कमजोर है, हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बीजेपी से मुकाबला हम कर रहे हैं और हम ही करेंगे। अरे आए बता है कांग्रेसी गुलामों, इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुसलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे सवाल को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताक़ुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। हमको कमजोर समझ रहे हैं। अरे क्या है, ये मुल्क का क्या हाल हो गया है? सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हुआ? किसका विकास हुआ? किसी का भी साथ नहीं हुआ। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका साथ हुआ। विकास किसका हुआ? किसी का नहीं, सिर्फ एक चाय वाले का विकास हुआ। और किसी का हुआ? जब देखो रामजादे, हरामजादे, मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी। मुसलमान के 4-4 बीवियां, तुम भी करो, किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम चाहते हैं। अब हम अगर 10 पैदा कर रहे हैं, तुम 2 भी नहीं कर रहे, तो हम क्या करें? किसने रोका? राम का खून। अरे मुसलमान में राम का खून नहीं है, मुसलमान में आदम अलैहिस्सलाम का खून है। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे जो चाहे बोल रहे हैं, जो चाहे उनको बोल रहे हैं। पाकिस्तान चले जाओ, बीफ खाए, वो खाए। हाँ मैं खाता हूं बीफ, क्या करके बताओ? मैं खाता हूं, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जब तक इस जबड़े के अंदर गोश्त नहीं रहा, निवाला हलक से नीचे नहीं रहा। रमजान में हलीम हमारे से ज्यादा कौन खाते? और
क्या बोल के खाते? बीवी भेज रही है, खा के आओ, खा के आओ। हमारे से ज्यादा अरे आज हमसे मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, पाकिस्तान चले जाओ, नहीं जाएंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा। किसी की मां नहीं डरी जो हमको इस मुल्क से निकाले। कोई मां का नाम पैदा नहीं हुआ जो हमको इस मुल्क से निकाले। नरेंद्र मोदी, तू एक क्या, तेरे जैसे 1000 भी आ जाए तो उनमें हिम्मत नहीं हमको हमारे घरों से निकालने की, पाकिस्तान को छोड़ दिया। हम डरते हैं? डरते नहीं है। अरे वो दौड़ गया, तुम बाउंसर डालते थे, उधर से एक नो बॉल डालते थे, इन स्विंग आउट स्विंग करते थे। नहीं भाई, 2020 के एक्सपर्ट हम हो गए। एक विकेट गिराते 3-3 गिरा रहे हैं, 3-3 गिरते 10-10 गिर जा रहे हैं। इस वास्ते तो ताकत है। हाँ, अरे आज हमसे बोल रहे हैं, हमारी जबान बंद कर रहे हैं, तो वजीर आजम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है छिचोरा? आप बताइए, वजारत उज़्मा इतना बड़ा कैसा आदमी है बताइए? दिख रहा है वजीर आजम के वैसा? क्या गया देने मिल रहा है? सिर्फ एक काम अच्छा करा, ओबामा आए वक्त दिल्ली की सर्दी में चाय डाल के पिलाया। उससे हमसे क्या तकरीर? मैं बोला तो बोलते बोले, हाँ, नफरत अंगेज, इश्तियार अंगेज। नरेंद्र मोदी बोलता है तो कुछ नहीं। क्या बोले? नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि महाभारत से पहले वाहन थी। वाहन क्या? गाड़ी। रामायण के दौर में एरोप्लेन था तो अभी ये हो गई। बोला कि महाभारत के टाइम पे सेलफोन भी था। आप बोलो कैसा मतलब? हद हो गई। और क्या बोला कि उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी भी की गई। जो तुझे प्लास्टिक सर्जरी दी है ना, हाँ थी, तो बोला मेरी बात पे हंस रहे हैं, हंसो नहीं। हिंदू माइथोलॉजी में है, इस वजह से इंसान की गर्दन कट गई थी, काट दी गई थी। हाथी की गर्दन को लगाया गया तो प्लास्टिक सर्जरी से लगाया गया। वाह वाह वाह। मैं बोलता तो फिर निर्मल भेज देते, मगर खुदा की कुदरत को देखो। तुम मेरी जबान रोकना चाहे, अल्लाह उनकी जबान से बोलने लगा रहा। क्या है बताइए? आज कैसे कैसे लोग कहां कहां बैठ गए। आज आप बताइए मेरे भाई कि आज ये लोग मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आप अपने हकीकी दोस्त को, दुश्मन को पहचानिए। आज आके लोग कह रहे हैं घर गिरा देंगे। हमारी माँ बहना बच्चों को गोद में लेके बुरखों में, पसीनों में 100-100 रुपये, 200-200 रुपये खर्च के 500-500 रुपये का फार्म दे रहे। घर मिल रहा, कहते घर मिल रहा, घर मिल रहा। निजाम सरकार नहीं बना सके, ये सरकार सोचो दे सकते घर। निजाम सरकार 2 तालाब बनाए, अब 2 तालाब बना सके। सेक्रेटेरिएट बनाते बोल के लेके फिरे चौतरा, मेंटल हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, परेड ग्राउंड सब घूम के फिर आ गया सेक्रेटेरिएट। कहाँ जहाँ है वहीं जा रहे हैं। आप घर करोगे, अगर घर मिलता है तो हम आपके घरों को आकर घर देंगे। ये बेईमान है जो लोग कह रहे हैं कि घर मिलेगा। नहीं मिल सकता घर। मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नंगा ओढ़ीना क्या बिछाईना।
खाने को पैसे नहीं, बच्चों के फीस के पैसे नहीं आए, स्कॉलरशिप के पैसे नहीं आए, फीस रियम्बर्समेंट के नहीं आए। एक घर बनाना 7 लाख। शहर हैदराबाद में कितने बेघर हैं? लाखों हैं। कहते हैं कि करीब 30 लाख बेघर हैं लोग। अगर 30 लाख है, 7 लाख का घर है, तो कितने होना मेरे भाई? कितने? 7 3 21 तो कितने हो गए? 21,000 करोड़। ऐसा बराबर है मेरा। कहां से लाते? ला सकते? मिल सकता? अरे क्यों ये झूठे प्रोपेगेंडे में जा रहे हैं? अगर कोई बोला घर मिल सकता, तो आप उससे बोलना पहले घर दिलाना, उसके बाद आना। अरे आप गौर करो। अरे आज सिर्फ धोखा है मेरे भाई। मजलिस काम कर रही है, मजलिस अपने काम के जरिए अपनी पहचान छोड़ रही है। पानी और लाइट के बकायाजात को मजलिस ने माफ करवाया। 5 रुपये में नाश्ता और खाना मजलिस करवाई। ओवरसीज स्कॉलरशिप मजलिस करवाई। अनीसुल गुरबा की जमीन दिलवाई, मजलिस ने दिलाई। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की 50 एकड़ जमीन मजलिस हासिल करी। 30 एकड़ जमीन मजलिस हासिल करी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शहर के गरीब घर में अगर मौत हो जाए तो उनके तदफीन के लिए ये डिफेंस से पीछे 60 एकड़ जमीन का इंतजाम हो गया, जहां पे गरीबों को फ्री दफन व तदफीन किया गया। जो करा सकते हैं बोलते हैं। हमको मालूम है क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, और हम हुकूमत से लड़के कराएं। कोई घर बन रहा है तो घर बनाने में मदद करो। पैसे लेने अगर जाएंगे तो तुम्हारे दामन के तार नोच लूंगा, मैं कहता हूं। कोई पानी डाल रहा पहुंच जा रही, कोई लाइट डाल रहा पहुंच जा रही, मोरी डाल रहा पहुंच जा रही, राशन कार्ड बना रहे पहुंच जा रही, वजीफा का बना रहे। मैं तकलीफ में था, अपनी तकलीफ में घर में था, तो लोग जो चाहे वो कर रहे थे। अब जो चाहे वो कोई नहीं कर सकेगा। मैं ताकतवर हो चुका हूं। इतनी देर तक बेईमानी के लिए काम न करो, अल्लाह के लिए काम करो। अगर हुई है गलती हमारे से तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं जिम्मेदार हूं, मैं ही जिम्मेदारी को लूंगा, और मैं ही मेरी आवाम से माफी चाहता हूं कि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए लुच्चे लफंगे लूट रहे थे, अब नहीं लूट सकेंगे, अब नहीं। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस है इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, आपकी पहचान है, आपकी शान है, आपकी शौकत है, आपकी अज़ीज़ देना नहीं देना मेरे भाई। मजलिस का निशान, मजलिस का निशान, मजलिस का निशान। और 2 तारीख को बटन पतंग का दबेगा। मेरी खवातीन, नौजवानों से, बुजुर्गों से, सबसे कहूंगा, मजलिस को कामयाब करिए। ये शहर हमारा था, हमारा है, इस पे में हमारा था, हमारा है, हमारा ही है। आप सबसे कहूंगा, इतनी देर सुने, अब मेरा हदिया भी जोरदार होगा। मेरी ताकत है, जोर से नारा लगाना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग खिली हुई है, कन्ने अच्छे हैं। कल का जलसा दोपहर में खिलवत के मैदान में है, इंशाअल्लाह ताला। और ये कांग्रेस बीजेपी का एंड टाइम हर रात करेंगे।